जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 17 दिसंबर 2015। गुरु जी हमारे हर पल की खबर रखते हैं, हर पल हमारे मन में चलते विचारों की खबर रखते हैं। फिर भी हम इंसान गुरु जी से ही बेईमानी कर लेते हैं। एक उदाहरण देखें, जब हमारे परिवार से कोई बहुत बीमार है या मान लीजिए ऑपरेशन रूम में है, उस वक्त पूरा परिवार अपना 100% देकर गुरु जी का नाम या मंत्र जाप कर रहा होता है। डॉक्टर ने जैसे ही कहा कि सब ठीक है, नाम या मंत्र जाप बंद कर देते हैं हम। एक शुक्रिया कहा गुरु जी को और सब बंद। यही अगर डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन तो हो गया है पर कुछ कहा नहीं जा सकता, तब हमारा मंत्र जाप और भी तीव्रता से होने लगता है। जैसे ही डॉक्टर कहे खतरे की कोई बात नहीं, हम वहीं रुक जाते हैं। ही कैसे तो हैं हम। ईश्वर से वादा किया कि इसे ठीक कर दो, हम 2 घंटे तक मंत्र जाप करते रहेंगे। यदि एक ही घंटे में अच्छी खबर आ गई तो हमारा मन अब अस्थिर हो गया। या तो मंत्र जाप छोड़ देते हैं या फिर आधे अधूरे मन से करते हैं। जिस श्रद्धा या भक्ति के भाव को कुछ देर पहले हमने महसूस किया, उसमें काफी कमी आ जाती है। आखिर क्यों? यानी हमारी प्रार्थना तभी पूरी हो सकती है जब ईश्वर उसे आधा जिंदा या और आधा मरा रखे। क्योंकि मौत हो जाने के बाद भी हम सोचते हैं कि अब क्यों करना, सब कुछ तो खत्म हो गया। जिंदा यानी ठीक देखकर भी हम भगवान को भूल जाते हैं। करते हैं ना हम सभी ऐसी बेईमानी। सब कुछ गुरुजी की निगाहों में ही है। यदि हमारे लिए जीना लाभकारी है तो गुरुजी हमें जाने नहीं देंगे, चाहे उन्हें इसके लिए सृष्टि के नियम को ही क्यों ना बदल देने पड़े। और यदि उन्हें लग रहा है कि जाकर ही हम अपने कर्म को अच्छे से निपटारा कर सकते हैं, तो वो हमारे जाने का रास्ता और भी सुगम कर देते हैं। गुरुजी ने एक मैसेज में कहा भी था कि हम छोटी उम्र देखकर अक्सर गुरुजी से किसी को बचाने की विनती करने लगते हैं, पर गुरुजी के लिए हमारी उम्र क्या है ये मायने नहीं रखता। हमारे यदि कर्म हमारी गति के लायक हैं तो गुरुजी हमें मुक्त कर देते हैं। गुरुजी हम सबको समता की स्थिति में रहना सिखा रहे हैं। कोई किसी भी हालात से गुजर रहा हो, सतत मंत्र जाप चलता रहे। क्या जीना क्या जाना। यदि हम आध्यात्मिक हो रहे हैं तो इस बात से भी आज नहीं तो कल वाकिफ हो ही जाएंगे कि मौत सिर्फ एक चोला बदलने जैसा ही है। यदि हम पूरे परिवार के लोग प्लास्टिक सर्जरी करा लें तो एक दूसरे को किस तरह पहचानेंगे? उनके वाइब से ही तो। और ऐसा ही होता है, जाने के बाद भी लोग हमारे वाइब से ही हमारे पास आ जाते हैं, किसी न किसी रिश्ते में बंध कर। कोई जगह ना मिली तो दोस्त बनकर, और जब तक जगह नहीं मिली तो सोल्स के रूप में। जो जिसके साथ अभी भी कर्म बंधन से जुड़ा है, चाहे वो प्रेम का बंधन हो या नफरत का, उसे पूरा करने हेतु आस पास ही रहेगा किसी भी रूप में। जैसे ही लेना देना खत्म, पति पत्नी एक दूसरे से विमुख हो जाते हैं। दोस्तों या रिश्तेदारों का क्या कहना। जो भी आज हमारी जिंदगी में आज हमारे साथ चल रहा है वो जाएगा ही। कोई भी सदा के लिए हमारे साथ नहीं होगा। कोई गया है तो कोई आएगा, जिसके साथ अगले कर्म का निपटारा होगा, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जितना निपटारा नहीं होता उससे ज्यादा अपनी हरकतों की वजह से हम और भी कर्म जुटा लेते हैं और इस दुनिया में रहने के लिए विवश हो जाते हैं। इससे छुटकारा बस एक ही चीज दे सकती है, वो है अपने को कर्ता के भाव से मुक्त करना। जो भी हो रहा है या होना है उसे गुरुजी ही कर रहे हैं। अपने 100% कामों को जब हम इस भाव से देखने लगते हैं तो हम कर्ता के भाव से मुक्त हो जाते हैं। हम बस गुरुजी के उपकरण हैं, जिससे गुरुजी सृष्टि के इन कामों को संपादित कर रहे हैं। ये बस हमें समझना है। ऐसा नहीं कि जिसमें हमें मजा आए उसे तो कह दें कि गुरुजी ही करवा रहे हैं, और जहां बाकी बातें हों तो मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ये पसंद नहीं करती, मैं नहीं मानता, ऐसे ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हों। यानी मैं तो अभी भी प्रबल ही है, और जब तक मैं है करने वाले हम ही हैं। जो करेगा उसे ही काम का फल भी चखना होगा, अच्छा हो या बुरा। शिव ही करता हो, शिव ही कर्म हो, शिव ही कर्म फल हो। तभी तो हम कर्म के प्रभाव से बच सकते हैं। जब तक इस स्थिति में नहीं आ जाते तब तक अपने सभी कर्मों के जिम्मेदार हम ही हैं। इस संसार से मुक्ति आसान नहीं है, तो सिर्फ
इन्हीं कर्मों के चक्कर में हम मुक्त तो होना चाहते हैं, पर मुक्त होने का मतलब भी नहीं समझते। गुरुजी से कह सकते हैं कि मुक्ति दो, पर जब हमारी बीमारी लास्ट स्टेज पर होती है तब भी जीने की ललक बनी रहती है। जिस वेदना को हम उस स्टेज पर झेल रहे होते हैं उसमें भी जीते रहने की सोचना, या परिवार वाले भी चाहते हैं कि जीता रहे अपने आप में अजीब बात है। कोई कितना भी बूढ़ा हो गया हो, मरना नहीं चाहता, उसे संसार से कुछ भी सुखद नहीं मिल रहा हो, फिर भी जीने की चाह सिर्फ ये कर्म बंधन के कारण ही होती है। जैसे जैसे हम अपने को सबसे ढीला यानी सबसे दूर करेंगे अनावश्यक आकर्षण से, वैसे वैसे हम मुक्ति की ओर बढ़ते जाएंगे। गुरुजी ने हम सभी को अंदर से वैराग्य लेने को कहा है। साथ ही साथ इस संसार के हर संसाधन को एंजॉय भी करवाते हैं, पर उनसे लिप्त नहीं होना है। अभी एंजॉय किया और वहीं के वहीं उसे छोड़ भी दिया, यही वैराग्य है। ये नहीं कि हम गुरुजी वाले हैं तो रात दिन मंत्र जाप या पूजा या शब्द या सत्संग में ही समय निकालें। हमें जो दिया गया है उसे भी हम एंजॉय करें, पर अपनी मर्यादा में रहकर, एक अनलिखित अनुशासन में अपने को रखकर। गुरु संगत के लिए कोई और अनुशासन नहीं बताएगा, हमें खुद को अनुशासित करना है। चाहे वो सत्संग में हो या किसी मॉल के बाथरूम में फ्लश चलाने को हो। देखने वाला हर पल को ध्यान में रखकर हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहा है। जैसे जैसे हमारा प्रोग्रेस होगा वैसे ही क्लास दी जाएगी, वैसे ही सहपाठी और वैसे ही गाइड करने वालों का साथ मिलेगा। गुरुजी तो सबके मास्टर हैं और बहुत ही दरियादिल पर बहुत ही कड़े मास्टर हैं। हमें लगता है कि हमने अपनी सहूलियत से किसी गुरु संगत के ग्रुप को, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या फिर जमीनी ग्रुप हो, चुनाव किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर ग्रुप में हर मेंबर गुरुजी की मर्जी से ही आता या जाता है। कोई ग्रुप किसी दिए गए काम को तभी सही अंजाम दे सकता है जब उसके पास हर क्षेत्र से सदस्य हों। कोई काम करने वाला, कोई दिमाग चलाने वाला, कोई तेज दौड़ने वाला तो कोई खाना बनाने वाला, कोई उग्र तो कोई शांत कराने वाला। इसी तरह गुरुजी हमें उन्हीं लोगों के साथ जोड़ते हैं जिनके साथ मिलकर हम इस काम को यानी अपने आध्यात्मिक उड़ान को ले सकें। हर सदस्य जो भी जागरूक होगा हर एक के काम को सीखता चला जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाला तो बिल्कुल कुछ समझता ही नहीं है गुरुजी के बारे में, इसके साथ आगे कैसे बढ़ेंगे। यही तो टास्क है हमारा कि आगे बढ़ना भी है और किसी को पीछे छोड़ना भी नहीं है। छोटी छोटी बोर्ड दे रखी है गुरुजी ने, उस पर सवार होकर हम अपने सभी सदस्यों के साथ पार उतर सकते हैं। यदि सभी में हर आने वाली मुश्किलों से लड़ने का सामर्थ्य पैदा हो गया हो, यानी गुरुजी के प्रति अथाह श्रद्धा और भरोसा हो जाए, तो ही हर संगत पार जा पाएगी, नहीं तो सभी अटके रहेंगे। कभी भी अकेले पार जाने की ना सोचे, हम जा ही नहीं सकते। चाहे हमारा सांसारिक परिवार हो या संगत परिवार, जिनको भी हमारा साथ दिया गया है उन सबके उद्धार में ही हमारा उद्धार है। ये बात आज नहीं दिख रही होगी या फिर असंभव सी लग रही होगी, पर सृष्टि का कोई भी काम बिना मतलब के तो होता ही नहीं। हम जुड़े रहें जो भी हमारे साथ है और जोड़ते रहें गुरुजी से, इतना ही करते रहें। एक ना एक दिन हमारा कल्याण होगा ही। जय गुरुजी।